नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लड़कियों को लेकर हमेशा ये बात उठती रहती है कि उनकी मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रेस उनके साथ होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्या वाकई महिलाओं के कपड़े उनके साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, या ये सिर्फ लोगों की गलत मानसिकता है? कई हजार साल पहले पुरुषों ने एक नियम बनाया। ये नियम एक औरत के लिए था, औरतों के शरीर के लिए था, जिसके मुताबिक औरतों का पूरा शरीर ढका होना चाहिए ताकि पुरुष रास्ता ना भटके। इसके लिए औरतें कपड़ों में लिपट गई। पुरानी रीतियां अब भी जारी हैं। आदमी आज भी महिलाओं के लिए नियम तय कर रहे हैं और जो उनका कायदा तोड़े उसे सजा भी मिल रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल की लड़की को उसके चाचा और दादा ने पीट पीट कर मार डाला। लड़की का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो मना करने के बावजूद जीन्स पहनने की गुस्ताखी कर बैठी। दरअसल लड़की अपने पिता के साथ लुधियाना में रहती थी और काफी वक्त शहर में बिता चुकी थी। वहां रहते हुए उसने अपनी मर्जी से पहनना ओढ़ना भी सीख लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई लड़का सिगरेट या शराब पीना सीख जाता है, लेकिन उसे इस बात के लिए सजा नहीं मिलती। वहीं गांव पहुंचकर भी लड़की वेस्टर्न कपड़े पहनती रही। चाचा ने पहले तो उसे रोका टोका, लेकिन तब भी बात नहीं बनी तो बिगड़ैल लड़की को सुधारने के लिए चाचा समेत पूरा परिवार, बाकी के लोगों ने मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा। इतना पीटा कि लड़की ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़की के चाचा और बाबा उसकी लाश को फेंकने के लिए एक पुलिया पर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही लाश फेंकी, लड़की का शव रेलिंग में फंस गया और आरोपी घबराकर शव को ऐसे ही छोड़कर चले गए। शव को देखने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ये मामला सामने आया। जी हां, ये खबर उसी प्रदेश की है जहां की बेटियां विदेश में जाकर न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। उसी देश की बेटियों को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। आज भी समाज में लड़कियों को उनके पहनावे से जज किया जा रहा है और हमेशा की तरह उन्हें ही दोषी मानकर सजा मिल रही है। खैर, लड़की को तो जीन्स पहनने का सबक मिल गया। अब तक शायद उस गांव की तमाम लड़कियों ने अपनी मर्जी को किसी पोटली में बांधकर जला दिया होगा। जैसे कोई अपराधी अपना जुर्म छिपाता है, वैसे ही ये लड़कियां भी अपनी इच्छाएं छिपाती रहेंगी। किसी कत्ल या डकैती की इच्छा नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की इच्छा। वक्त चाहकर भी थमा हुआ है। जैसे किसी जादुई कहानी में किरदार जम जाते हैं। इस प्रथा को तोड़ने के लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा, बल्कि औरतों को खुद ही अपने लिए आगे आना होगा, क्योंकि बात यहाँ कपड़ों की नहीं, बल्कि बात आजादी की है। आजादी चुनने की, फिर चाहे वो कपड़े हो या जिंदगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जीन्स कपड़ों में अब तक की सबसे आरामदेह खोज है। इसमें शरीर ढका भी होता है और चलने से लेकर दौड़ने की भी सुविधा होती है। लेकिन लड़कियों को कोई सुविधा मिले या लड़कियां आराम की जिंदगी जिएं, ये हमें कहां मंजूर है। लड़कियों को तो सिर्फ साड़ी या सूट पहनना चाहिए। लड़कियों को तो घर के अंदर रहना चाहिए। लड़कियों को अपनी मर्जी दबा कर रहना चाहिए। शायद आज इसीलिए एक लड़की बलि चढ़ गई। सड़क पर अगर कोई लड़की जाती हुई दिख जाए तो लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगता है ये बात बताने में कि लड़की का कैरेक्टर क्या है। अगर लड़की ने लोगों की सोच के हिसाब से कपड़े पहने हैं तो सब ठीक है, लेकिन उसी 2 मिनट में उसके कैरेक्टर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। लोग लड़कियों को उनके पहने गए कपड़ों के हिसाब से जज करते हैं। कोई इंसान कैसा है इसका पता उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से लगता है। जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियों का रेप उनके पहनावे की वजह से होता है, ये उनकी छोटी मानसिकता है।
गांव की ज्यादातर लड़कियां तो सूट और सलवार पहनती हैं, फिर उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? समाज की इसी सोच की वजह से कई माँ बाप अपने बच्चियों को उनके मन के मुताबिक कपड़े नहीं पहनने देते। मेरे ख्याल से महिलाओं को वो कपड़े पहनने चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। किसी ऑफिस में कोई महिला जितना कंफर्टेबल जीन्स या कुर्ती या सूट में होगी उतना साड़ी में नहीं। यहां तो सूट भी पहनो तो लोगों की नजर दुपट्टे पर होती है। लड़की ने दुपट्टा पहना है या नहीं, अगर पहना भी है तो गले में है या पूरे शरीर पर लपेटा हुआ है, जैसे महिलाएं बस कोई चीज है, इंसान नहीं। आज भी घरों में लोग भले ही कितने मॉडर्न होने का दिखावा करें, लेकिन लड़कियों के मामले में उनकी सोच दोहरी होती है। लड़के भी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन घर की बेटी क्या पहन रही है, इस पर सबको टोकना होता है। शादी के बाद बहू बनते ही लड़की के पहनावे पर उसका छोड़कर बाकी पूरे ससुराल वालों का हक होता है। कहा यह भी जाता है कि ये तो रिवाज है, करना ही पड़ेगा। कई पति तो पत्नियों को पहनावे के मामले में इतना डरा कर धमका कर रखते हैं कि वो चाहते हुए भी अपने हिसाब के कपड़े नहीं खरीदती, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ों की ऊंचाई से कैरेक्टर नापा जाता है। हमेशा इसी बात को लेकर विवाद होता है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। छेड़खानी और बलात्कार के लिए अक्सर लड़कियों की ड्रेस को जिम्मेदार माना जाता है। आज भी भारत में ही नहीं, कई ऐसी जगहें हैं जहां जीन्स और वेस्टर्न ड्रेस पर बैन है। लेकिन लड़कियों को शालीन बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि जब उन्हें कोई छेड़ने की सोचे या उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उसी रूप में जवाब भी मिल सके। और हाँ, फैशनेबल ड्रेस का मतलब खराब चरित्र नहीं होता। तो आज मैं देश की तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई महिलाओं के कपड़े उनके साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, या ये सिर्फ लोगों की गलत मानसिकता है? जवाब आप खुद तय कीजिए। मैं देश की उन तमाम लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि उठिए और अपने हक के लिए लड़िए, नहीं तो कल इस लड़की की जगह आप भी हो सकती हैं। नमस्कार।